हेलो एवरीवन। ई कॉमर्स एमसीक्यू का पार्ट 3 है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको अगर देखें तो अच्छी बात है, जो है नहीं देखा जाकर देख लें। इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट बेस्ड कंपनी दैट मेक इट इजी फॉर वन पर्सन टू पे अनदर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, कौन सी कंपनी है जो ये काम करती है? वो उसको फाइनेंस साइबर मेडरेरी आपकी जो है इसका जो ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अनदर। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसको कौन सा है? उसको बोलते हैं इंटरनेट चेक। ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेट का इलेक्ट्रॉनिक चेक था, ई चेक जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक चेक इज वन फॉर्म ऑफ व्हाट? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है वन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग बोल देंगे। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग का वन फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर वन, इफ यू नीड टू ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन वाया द इंटरनेट विच आर द फॉलोइंग मेथड कुड यू यूज? ठीक है, कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? किसी को भेजना है पैसा होता है, ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? तो फाइनेंशियल टाइमोमेट्री ये भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चेक ये भी यूज कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक बिल रिप्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, ये सारी चीज यूज कर सकते हो। ये जनरली लोग बिजनेस बिजनेस वाले पर्सन जो बी टू बी जब भी चल रहा होता है तो यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका डी आवा सही आता है। विच आर द फॉलोइंग परमिट द ट्रांसमिशन ऑफ ए बिल along with पेमेंट ऑफ what ऑफ डेट बिल टू कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। मतलब बिल भी ट्रांसफर हो रहा है प्लस पेमेंट भी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, जिसका आपका सी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नहीं चलते, चलो। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन डिजाइंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन फॉर पेमेंट इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है प्लस पेमेंट के लिए भी इसको क्या बोलेंगे? आपका डिजिटल पेमेंट, डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट जनरली आपने देखा होगा कि आपका जो पेटीएम है, अमेजोन है, ये आपके डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने आई थिंक में बहुत लोगों ने यूज किया भी होगा। ठीक है, सेवन पे चलते हैं आपका। व्हाट इज द नेम फॉर डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर of transaction information contained in स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर ट्रांसफर हो रहा है ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आपका? तो आपका जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूज इन बी टू बी टू पे फॉर परचेजेज? तो बी टू बी जब होता है उसको उसमें यूज किया जाता है फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट, पब्लिक की इंक्रिप्शन यूज मल्टीपल की। पब्लिक की में जो दो की होते हैं आपके, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक की। ठीक है, वन की यूज टू इनक्रिप्ट द डेटा विच इज अनदर यूज अनदर इज यूज टू डिक्रिप्ट डेटा। मतलब एक की के थ्रू डेटा इनक्रिप्ट करेंगे, दूसरे की के थ्रू डेटा डिक्रिप्ट करेंगे। द की यूज टू डिक्रिप्ट डेटा इज कार्ड। ठीक है, जो जिसके थ्रू डेटा इनक्रिप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जिसके थ्रू डेटा इनक्रिप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जिसके थ्रू डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है उसको बोलते हैं आपका वो पब्लिक की, और जिसके थ्रू डेटा डिक्रिप्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट की। मतलब ओरिजिनल मेथड को कोड फॉर्म में कन्वर्ट करना किससे करते हैं? पब्लिक की से। कोड को जो है ओरिजिनल मेथड में कन्वर्ट करना उसको क्या बोलेंगे? आपका प्राइवेट की। आई थिंक पहले पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर डच विच आर द फॉलोइंग? सिक्योर सॉकेट लेयर जनरली देखोगे एसएसएल सर्टिफिकेट। जनरली आप अगर वेबसाइट में देखोगे होगे तो यहाँ पर ये लॉक बना होता है। लॉक का मतलब होता है कि ये आपका सिक्योर है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है आपका वो सिक्योर है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। जनरली वेबसाइट को एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो एसएमएस की वेबसाइट पे यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्रिएट ए सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन टू ए टू ए वेब सर्वर। ठीक है, एक सिक्योर और प्राइवेट कनेक्शन ओपन करता है। देन इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है वो इनक्रिप्ट हो जाती है। ठीक है, सेंड इंफॉर्मेशन ओवर द, ये भी इसका काम होता है सेंड करना। तो यहाँ पर डी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एसएसएल जनरली अगर आप कोई
वेबसाइट अगर डिजाइन करोगे तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, क्योंकि बिना उसके जो है मतलब एक ऑथेंटिक जो है आप बोल सकते हो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं मानी जाती है, ठीक है, तो जरूरी होता है लेना, ठीक है, नहीं तो हैकर आराम से हैक कर सकते हो इसको। When a transaction is passed process online, how can you how can the merchant verify the customer identity? मतलब कैसे मर्चेंट जो वेरीफाई करेगा कस्टमर आइडेंटिटी, मतलब वो कस्टमर सही है कि नहीं है। तो यूज द सिक्योर सॉकेट लेयर, इसके थ्रू नहीं होता। यूज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, हाँ ये इसका यूज करके वो जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का यूज करके जो है वो वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, the practice of forging a written address on a email so that recipient is fooled into relieving private information is term, मतलब सिंपल सी बात है कि हम जो ईमेल से हमें क्या कहते हैं रिटर्न एड्रेस को फोर्ज कर रहे हैं, जिससे जो है आपका जो जो भी बंदा है जो रिसीव कर रहा है मेल को, वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन दे दे। तो ऐसे ऐसे सिनारियों में इसको बोलते हैं स्पूफिंग, ठीक है। नेक्स्ट, what is a model of a proposed product service and सिस्टम, मतलब प्रपोज मतलब जो बनने वाला है, जैसे प्रोडक्ट में कोई नया चीज बनाना, कोई किसी को नया चीज बनाना, उसका क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है, कि मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, इसमें कुछ चेंज करना है तो आप बता सकते हो क्या चेंज करना है, इस तरह से आपको डिजाइन किया जाता है। व्हाट इज एन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट दैट इज guarded against outside access by a special security feature called a firewall। मतलब घूम फिर के क्या बात है कि इंटरनेट, ठीक है, जो बाहर वाला बंदा कोई नहीं यूज करता, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला बंदा है वही के लिए, जैसे मान लो कि कंपनी है, कंपनी के जो अंदर के बंदे हैं केवल वही उसको यूज कर सकते हैं, बाहर वाला बंदा कोई नहीं यूज कर सकता। तो ऐसे इंटरनेट को जो बोलते हैं उसको बोला जाता है इंट्रानेट, ठीक है, उसको बोला जाता है इंट्रानेट। करेक्ट आंसर जो आपका इंटरनेट है। नेक्स्ट चलते हैं, what is a internet that is restricted to an organization and certain outsiders such as customer and supplier, मतलब इनसाइड वाले भी उसमें है, ठीक है, मतलब कंपनी वाले यूज करें, प्लस कुछ आउटसाइड जो कस्टमर है, कुछ सप्लायर है, उसको भी वो यूज कर पा है। तो ऐसे सिनारियो को बोला जाता है आपका वो एक्स्ट्रानेट, ठीक है। नेक्स्ट, what is a detailed process of recording information or an IT system in the event of a catastrophic disaster such as a fire or flood, मतलब घूम फिर के बाद क्या कह रहा है कि क्या क्या प्रोसेस होगा कि अगर आईटी सिस्टम आपका कोई जो है आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, या तो उसको रिकवर कैसे करोगे इंफॉर्मेशन को, तो उसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी प्लान को तैयार रखा जाता है जिसके थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, what is a separate facility that does not have any computer equipment but it is a place where the knowledge worker can move after a disaster, मतलब एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई डिजास्टर होता है तो आपके वर्कर वहां पर जो है वो मूव कर सके, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको बोलते हैं कोल्ड साइट, ठीक है, इसको बोला जाता है कोल्ड साइट। नेक्स्ट, what is separate and fully equipped facility where the company can move immediately after the disaster and resume business, मतलब कंपनी के बाद एक ऐसा सेपरेट जगह है जहां पर जो है सारी फैसिलिटी अवेलेबल है आपका, अगर कोई डिजास्टर होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर वो सारे लोग मूव कर जाएंगे और अपना बिजनेस फिर से चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉट साइट, ठीक, हॉट बोलते हैं। नेक्स्ट, what chart one, the cost of your organization of the unavailability of information and technology, and two, the cost of your organization of recovering from a disaster over time, ठीक है। इसको जो जो बोला जाता है आपका, ठीक है, वो बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट कवर, कॉस्ट कवर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, which factor determine when your IT system will be available for knowledge worker to access,
ठीक है। मतलब घूम फिर के अवेलेबिलिटी की बात यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रहा है वहां पर, तो घूम फिर के किसकी बात वो कर रहे हैं, वो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच फैक्टर डिटरमाइन who who has the right to access different types of IT system and information, मतलब किसको एक्सेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। विच फैक्टर इंश्योर योर आईटी सिस्टम आर फंक्शनिंग करेक्ट एंड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। करंट है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जब भी इसकी बात होती है उसकी बोलते हैं रिलायबिलिटी, कितना आपका सिस्टम रिलायबल है, ठीक है। रिलायबल मतलब होता है आपके करेक्ट इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपका वो प्रेजेंट करना। नेक्स्ट, which factor represent how well your system can adapt to increased demand। मतलब सिंपल सी बात है, आपने कुछ अभी सिस्टम इंस्टॉल किया तो उसमें आपका क्या हुआ, 1000 यूजर को जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है सारे सर्विसेज, ठीक है। लेकिन अब आपके बिजनेस बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो आप उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड ऑन करोगे। मान लो 10,000 यूजर या 1 लाख यूजर के लिए आप चाहते हो, उसमें क्या करते हो, आपके सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब उसके कुछ ना कुछ सिस्टम इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इस ऐसे फीचर को बोलते हैं इस स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जनरली जनरली आपका हमेशा बड़ा बड़ा होने के लिए नहीं होता, हमेशा मतलब कुछ कम भी करना है तो मतलब वो घूम फिर के क्या होता है कि हम नए फीचर ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी फीचर, ठीक है। विच फैक्टर रिप्रेजेंट एज सिस्टम एबिलिटी टू चेंज क्विकली, मतलब अगर कोई कोई सिस्टम है वो इजीली चेंज हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। जैसे बहुत सारा होता है बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है, इंसान मतलब वो किसी भी सिचुएशन में इजीली अडॉप्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस यूज टू मेजर हाउ वेल अ प्रोडक्ट और सिस्टम फंक्शन, ठीक है। मतलब घूम फिर के यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे मेजर करेंगे कि प्रोडक्ट सिस्टम जो है तो कंडीशन क्या बोलते हैं, मतलब परफॉर्मेंस घूम फिर के बात करें तो यहाँ पर इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेंचमार्क, ठीक है। जनरली बोला बेंचमार्क जो है इसका मतलब सिस्टम कैसा जो है रिएक्ट कर रहा है, मेजर करना है क्या कैसा उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो आई थिंक इतना सही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।